माय एफएम पर एंजॉय किया अपने 3 गाने बैक टू बैक, यानी म्यूजिक का चल रहा है फुल ऑन स्वैग। अंजनी अजमेरी सलाम अजमेर लाई, अंजनी अजमेरी हर सुबह मुस्कुराई, अंजनी अजमेरी। और इसी स्वैग के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है योग के साथ, क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे अंजनी। सलाम अजमेर शो सुन रहे हैं आप। भाई, हमने अक्सर सुना है ना, योगा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, योग करना चाहिए ताकि आप चुस्त और तंदुरुस्त रह सकें। 5000 साल पुराना है हमारा योग, और हम अक्सर सुनते आए हैं कि योगा से ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है योगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं योग आचार्य हेमंत जी। आचार्य हेमंत, अजमेर, राजस्थान से। जी हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमंत जी, मैं ये जानना चाहूंगी आखिर योग होता क्या है। योग एक मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि को अच्छी रखने की एक आदर्श विद्या है, या दूसरा कहें तो मेंटल फिजिकल दोनों जो हमारे हेल्दी नेचर होते हैं शरीर के, जो अनहेल्दी हो जाते हैं हमारे लाइफ स्टाइल के कारण से, उनको वापस हेल्दी लाना, हेल्दी करना, एक आइडियल पोजीशन में लाना, ये एक बहुत अच्छी ऋषियों की प्राचीन काल की विधा है। इसको योग कहते हैं। जी हेमंत जी, बिल्कुल। और ये योग जो है ना, इसका कई जगह पर उल्लेख है। जैसे कि गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कौशलता को ही योग कहा जाता है। आगे इस योगा से जुड़ी और भी बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस योगा के बारे में और भी होगी बात, और साथ ही सुनाऊंगी आपको बेहतरीन गाने भी। तो बने रहो 94.3 माय एफएम पर आरजे अंजनी के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं। वही चिंता चिंता चिंता, आखिर किसे चिंता नहीं होती। लेकिन आपको ये पता है ना कि चिंता चिता समान है, और चिंता का योग ही समाधान है। अंजनी अजमेरी सलाम अजमेर लाई, अंजनी अजमेरी हर सुबह मुस्कुराई, अंजनी अजमेरी। और वही ये चिंता हमें अक्सर हमारे ऑफिस में हुआ करती है, जब बॉस हमें हमारे किसी काम की वजह से कुछ ना कुछ कह देते हैं। और जब योगा की बात आती है तो हम कहते हैं कि यार योगा करने का ना टाइम ही नहीं मिलता है। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे अंजनी। सलाम अजमेर शो सुन रहे हैं आप। भाई, योगा जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, उसके लिए तो थोड़ा समय निकालना पड़ता है। और अगर आप वो समय निकाल नहीं पा रहे हैं ना, तो चिंता मत कीजिए, आप अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी योग कर सकते हैं। तो आखिर इस बिजी स्केड्यूल के अंदर योगा कैसे हमारी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है, ऑफिस के अंदर भी हम कैसे योग कर सकते हैं, 2 4 5 मिनट में उसी चीज पर बात करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए आज योग आचार्य हेमंत जी से। जी सर, मैं जानना चाहूंगी क्या क्या योगा एक्सरसाइजेज हैं जो हम ऑफिस के समय में कर सकते हैं, जो कि 2 4 5 मिनट में भी हम करें तो हमारी हेल्थ को अच्छा रखेंगी। देखो, उसके लिए एक तो वर्क प्लेस पर करने वाली एक तो सूक्ष्म व्यायाम है। ये इजीली अपनी कुर्सी पर, पहिए वाली चेयर पर अपने ऑफिस में बैठ के इजीली की जा सकती हैं। अगर 8 साल के ऊपर से बच्चे से लेकर प्रति व्यक्ति कर सकता है। कितना ही आनंद लेने वाला काम हो, लेकिन स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस तो होता ही है ना। तो उसको सूक्ष्म व्यायाम करने से सर्कुलेटरी सिस्टम जब प्रॉपर काम करेगा तो उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर चलेगा, और जिसका नर्वस सिस्टम चलेगा तो उस हेल्दी कंडीशन के कारण से उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी वगैरह प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गर्दन इस तरह से गोल गोल चलाए, धीरे धीरे गर्दन को ढीला छोड़कर, है ना। पीछे ले जाए तो श्वास भर के ले जाए, और आगे लाए तो श्वास बाहर छोड़ के। जिनके गर्दन में ऑलरेडी दर्द रहता है वो आगे ना झुकाए, बाकी 3 तरफ झुकाए, और यदि नहीं रहता तो धीरे धीरे करके 5-5 बार क्लॉकवाइज ऐसे चलाए, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से चला करके फिर कंधों को गोल गोल घुमाए, चलाए, और धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ करके हाथों को पीछे रखकर अपनी कमर को भी पीछे की तरफ मोड़ ले। थोड़ा सा 3 4 5 बार करेगा। जी बिल्कुल हेमंत जी। आगे और क्या क्या एक्सरसाइज जो है आप ऑफिस में कर सकते हैं, इन चीजों पर बात करेगी आपकी अंजनी अजमेरी। तो बने रहो, आज इस इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं, साथ मिलकर योग करते हैं। चलो अच्छा सुनते हैं। यार, ये ऑफिस लाइफ का स्ट्रेस कैसे कम होगा? भाई, मैं तो कहती हूँ सब कुछ सिर्फ योगा से ही होगा। अंजनी अजमेरी सलाम अजमेर लाई, अंजनी अजमेरी हर सुबह मुस्कुराई, अंजनी अजमेरी। जी, आ गई आपकी अंजनी अजमेरी, और आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ये योग दिवस। भैया यार, स्ट्रेस वगैरह तो सभी को होता है, और ये बिजी स्केड्यूल के अंदर ना काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बॉस की डांट। कई बार उनकी उस डांट की वजह से ना हमें गुस्सा भी आ जाता है। तो आखिर योगा इसमें कैसे फायदेमंद है, यही बताएगी आपको आपकी अंजनी अजमेरी। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे अंजनी। सलाम अजमेर शो सुन रहे हैं आप, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं योग आचार्य हेमंत जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी
होगी अब कि आखिर अगर स्ट्रेस के टाइम पे या बॉस की डांट के बाद ये जो गुस्सा आता है हमें, अगर इन सारी चीजों को हमें शांत करना हो, अपने मन को शांत करना हो, तो कौन सा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? कभी गुस्सा आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, बॉस की बात से गुस्सा आ गया, चिंता में आ गया, तो फिर क्या करें, अपने राइट वाली नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट वाले से श्वास भरे और लेफ्ट वाले से एक्सहेल यानी श्वास बाहर छोड़े। 3-5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और बहुत अशांत हो रहा हो तो ये करते करते ही शांति हो जाएगी। और एक और प्राणायाम है जिसका नाम अनुलोम विलोम है, जिसमें लेफ्ट से भरेंगे राइट से बाहर और राइट से भरेंगे लेफ्ट से बाहर, साउंडलेस ब्रीदिंग करें। और उसके बाद एक प्राणायाम है जिसका नाम भ्रामरी है। 3 उंगलियों को आंखों पर रखें और 1 उंगली ललाट पर यानी फोरहेड पर रखें और कानों को अंगूठों से बंद करके हमिंग करें। नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए ओमकार की ध्वनि करें। फिर से श्वास भर ले, फिर से ऐसा करें, फिर ऐसा करें, 3-5 बार करें। और दोनों हाथों को फिर उसके बाद अपने घुटनों पर रखकर ध्यान मुद्रा में पहली उंगली अंगूठे को मिलाकर ऐसे घुटनों पर रखें, फिर गहरा श्वास भर के ओमकार का नाद मुख से करें। इन दोनों के दौरान आपको आंखें बंद ही रखनी है, कमर सीधी रखते हुए 3-3 बार दोनों प्राणायामों को करके अपने आप को, मन को शांत कर सकता है। इस प्रकार से ये। जी बिल्कुल हेमंत जी, यानी कुछ इस तरह से एक्सरसाइजेस करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, वो ऑफिस के टाइम पर आ रहे गुस्से से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और योग के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। आगे आपके साथ आज क्योंकि ये वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो आपके लिए लेकर आया है माय एफएम दावते म्यूजिक, जहां अब हमारे साथ जुड़ने वाली है श्रेया घोषाल। जानेंगे अब हम उनसे कि आखिर कैसे उनकी म्यूजिकल जर्नी जो है इसकी शुरुआत हुई और कौन सा है वो खूबसूरत सा गाना जो उन्हें पसंद है। तो चलो अच्छा सुनते हैं।